बोर्ड और वॉइस क्लियर है? आप सभी को व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है, एक बार कंफर्म करना है। विद्यालय में भर्ती हुए अनुशासनहीनता को कैसे कम? विद्यालय में अनुशासन बहुत ज्यादा अनुशासनहीनता यानी अनुशासन बिल्कुल भी नहीं है विद्यालय में, तो उसको कैसे अनुशासन में लाया जा सकता है? ऑप्शन आता है छात्रों की संख्या कम करके, नए कानून, दूसरा ऑप्शन आता है नए कानून, तीसरा ऑप्शन है आपका छात्रों को अधिक से अधिक काम दे। या फोर्थ ऑप्शन है आपका छात्रों को कहीं नहीं दे। आंसर करें?
करें? बताएं। छात्र को सही नहीं दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट। विद्यार्थियों के वह कार्य रुचि लेने के लिए से होना चाहिए। और सत्य एक स्थल विद्यार्थी की योग्यता करता है। थर्ड ऑप्शन है आपका निर्धारित पाठ्य से ही होगा। निर्धारित पाठ्य से नहीं। कि विद्यार्थी को किसी कार्य में रुचि लेने के लिए उसको होना चाहिए, यानी जो आप बच्चे को होमवर्क दे रहे हैं उसमें बच्चा कैसे रुचि लेगा। वो होमवर्क किस टाइप का होना चाहिए, एक लेवल का होना चाहिए, या फिर विद्यार्थी की योग्यता के अनुसार होना चाहिए, उसके लेवल का होना चाहिए, या निर्धारित यानी जो पाठ्य पुस्तक उस कक्षा की है उससे रिलेटेड होना चाहिए, या फिर निर्धारित पाठ्य पुस्तिका से यानी उससे अलग होना। बताए क्या आंसर है? जल्दी फास्ट फास्ट आंसर करें।
करेक्ट, विद्यार्थी की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे पाता, तो आप क्या करें? यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे पाता तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, किसी अन्य विद्यार्थी से उत्तर देने के लिए कहेंगे। उत्तर देने, ऑप्शन आपका, आसान प्रश्न पूछिए जिससे कि बच्चा उत्तर दे। पढ़े तो दंड देंगे। फोर्थ ऑप्शन है बैठ जाने के लिए बताएं। यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे पाता तो आप क्या करेंगे? किसी अन्य विद्यार्थी से उत्तर देने के लिए कहेंगे, या आसान प्रश्न पूछेंगे, या उसे दंड देंगे, या फिर उसे बैठे जाने के लिए कहेंगे। करेक्ट। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक कक्षा में देर से आता है, देर से आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है उसे कक्षा से बाहर खड़ा रख, सेकंड ऑप्शन है उसे आप कक्षा में प्रवेश करने देंगे। या फिर उसे आप कक्षा में बेंच पर खड़ा कर देंगे।
खड़ा कर दें, या फिर फोर्थ ऑप्शन है, आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करें। जानने का प्रयास करें। एक बालक कक्षा में देर से क्यों आ रहा है, क्या करेंगे आप? तो आप बाहर खड़ा कर देंगे, या फिर आप उसको परवेश दे देंगे कि कोई बात नहीं, लेट आ रहा है, आ जा क्लास। या फिर आप उसको बेंच पर खड़ा करके सजा देंगे, या फिर आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, बच्चा अगर एक बार लेट आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार लेट आ रहा है तो आपको उसको सजा नहीं देना है, आपको उसकी कठिनाई जाननी कि बच्चे के साथ आखिर ये क्या परेशानी हो रही है जिसके कारण वो लेट आ रहा है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज फोर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र विघ्न उत्पन्न कर रहा है, तो आप से कैसे निपटे? यानी बच्चा खलल डाल रहा है आपकी क्लास में, बच्चा परेशान कर रहा है, तो आप उससे कैसे निपटे? पहला ऑप्शन है, उसे कक्षा से बाहर निकाल दो। या फिर सेकंड ऑप्शन है आपका, उसे उचित ढंग से कक्षा में बैठने का परामर्श देंगे। से उचित ढंग से बैठने का परामर्श देंगे। तीसरा ऑप्शन है, उसे उक्त व्यवहारगत समस्या के कारणों को उसके यानी जो उसके व्यवहार है, व्यवहारगत यानी जो खराब व्यवहार कर रहा है व्यक्ति में, उसकी क्या समस्या है, समस्या के कारणों को समझेंगे, कारणों कारणों को खोजेंगे। या फोर्थ ऑप्शन है आपका, से अतिरिक्त गृह कार्य दें। क्या करेंगे आप? बच्चों को कोई दंड नहीं देना है, बच्चों को किसी प्रकार से कोई मेहनत नहीं करना है। देखो क्या आंसर करेंगे आप, जल्दी फटाफट।
करेक्ट। उसके व्यवहार यानी उसका जो खराब व्यवहार है उसके पीछे क्या समस्या है उसको जानते और उसको हल करें। ठीक है। अच्छा। क्वेश्चन है कक्षा अध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना। या फिर विद्यार्थी से फीस वसूल करना। या फिर क्लास के सभी विद्यार्थियों के रिकॉर्ड रखना। सभी विद्यार्थियों के रिकॉर्ड। बहुत अच्छी क्लास के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के बारे में सचेत है। क्लास के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए सचेत। कक्षा में अध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है यानी टीचर की क्लास टीचर की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है अनुशासन बनाए रखना। अच्छी बात है। जरूरी है फीस भी इकट्ठी करना क्लास के सभी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रखना क्लास के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के बारे में सचेत। विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना। क्वेश्चन है
अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है के विषय पर उसकी पकड़। इस ऑप्शन का सामाजिक होना। तीसरा उसका आकर्षक व्यक्तित्व। चौथा आपका अमीर होना। एक अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अध्यापक का आत्मविश्वास यानी उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके विषय पर उसकी पकड़ होनी चाहिए, या फिर उसका सामाजिक होना चाहिए, उसका आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, या फिर उसका अमीर होना चाहिए। एक अध्यापक के लिए या किसी भी के लिए इससे आत्मविश्वास का कब होना चाहिए? यानी वो अब जिस चीज का उसका प्रोफेशन हो उस काम में वो माहिर हो। ठीक है, तो यानी उसके विषय में उसकी पकड़ होनी जरूरी है उसके एक आत्मविश्वास के लिए। ठीक है। एक नए अध्यापक के रूप नए अध्यापक के रूप में
सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए कि यानी फर्स्ट क्वेश्चन कक्षा में कढ़ाई से यानी कढ़ी से अनुशासन बनाए लागू। विद्यार्थियों से संपर्क स्थापित विद्यार्थियों से अपनी योग्यता का बखान विद्यार्थियों से मिलना। क्या करना है? एक नए नए टीचर बने हैं, आपको क्या करना है सर? कक्षा में अनुशासन कड़ा लागू करना है और फिर विद्यार्थियों से नए नए टीचर बने आप, तो क्या करना है आपको? कक्षा में अनुशासन लागू करना है, विद्यार्थियों से संपर्क स्थापित करना, या फिर विद्यार्थियों से अपनी योग्यता का बखाव यानी अपनी योग्यता के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, या विद्यार्थियों से मजाक। आंसर करें। विद्यार्थियों से संपर्क स्थापित करना क्या है? विद्यार्थियों से पहले नए नए आप टीचर बने, पहले बच्चों को समझिए, बच्चों से इंटरेक्ट कीजिए, संपर्क स्थापित कीजिए, ताकि बच्चे आपको समझे, आप बच्चों को समझें और उसके हिसाब से आप फिर आगे उनकी पढ़ाई का देख सके और क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो संपर्क स्थापित करना बहुत तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों की शिक्षा में छात्रों की शिक्षा में रुचि न होने का कारण छात्रों की शिक्षा में रुचि न होने के कारण शिक्षा का भविष्य न दिखाई देना,
दूसरा ऑप्शन है आपका संस्कारों का अभाव होना। थर्ड ऑप्शन है आपका अभिभावकों की उदासीनता। ऑप्शन शिक्षा का पाठ्यक्रम सही नहीं। तो छात्रों की शिक्षा में अगर रुचि नहीं है तो उसके क्या कारण? शिक्षा का भविष्य ना दिखाई, या फिर संस्कारों का अभाव होना, अभिभावकों की उदासीनता, या फिर शिक्षा के पाठ। सबसे सही आंसर शिक्षा का पाठ्यक्रम सही ना होना। अभी तो बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। आपको उनको रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम उनका बनाना है ताकि वो रुचिपूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, उसमें रुचि लें और इंटरेस्ट लें शिक्षा के अंदर, और उसको अच्छे से लर्न कर सके। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक,